अरे यार तुम समझते नहीं हो, मेरा पैसा उनके पास है। तुम मुस्कुराओगे ना तो मेरा पैसा बाहर आएगा, मैं पैसा तुमको दे दूंगा। पट तो गया। चलो पट तो गया। तो समझे खान साहब, कल तक आपका काम हो जाएगा। जरा मुस्कुराओ ना। उधर भी। कुछ चलता है। हाँ जाओ। वो हमारा काम। काम होना मांगते हैं। जाओ। नहीं जाओ। बताओ यार, पठान आदमी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। मैंने कहा गेट के बाहर खड़े और इलेक्शन में खड़ा होने की क्या जरूरत है? मैंने कहा था ना, जनार्दन जी की जय। सुखीलाल आओ जरा। मुझे भी टिकट देंगे? हाँ बहुत बड़ा टिकट देता हूँ। धन्य है, आप दयालु हैं। हाँ आलू आलू? हाँ आया, अभी टिकट लेकर आया। मैं भी आता हूँ। अरे नहीं जनार्दन जी नहीं। आराम तेरे को पठान में और लड़की का फर्क नहीं मालूम। अरे मगर आप तो बोले श्रीदेवी थी। वो श्रीदेवी थी। सेवा था। इस साल हमारी कंपनी को करीब 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अरे भाई इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, वरना इस महंगाई के जमाने में हमारी दाल रोटी कहाँ से चलेगी? सेठ जी, प्रॉफिट में मजदूरों के शेयर्स का डिविडेंड भी करीब 10 लाख होगा। और इसके अलावा मैनेजर साहब, हमारी आमदनी का ऊपर वाले को पता नहीं चलता तो ये गरीब मजदूर कहाँ से जान पाएंगे? और फिर शेयर्स का डिविडेंड तो हम तब देंगे जब हमारी किताबें प्रॉफिट्स दिखाएंगी। ये सरासर बेईमानी है, लूट है, कंपनी को घाटा। अरे वर्करों के शेयर मारने की सरासर साजिश है, साजिश। हमारा कभी नहीं होने देंगे। शांत, क्या हंगामा कर रहे हो? अरे विजय बाबू को आने दो, उनके आने के बाद हर बात साफ हो जाएगी, इत्मीनान रखो। जब कंपनी की बैलेंस शीट घाटा दिखा रहे तो इसमें विजय बाबू क्या करेंगे? चलो हम सब सेठ जी के पास चले जाओ। ये क्या शोर हो रहा है? विजय बाबू, ये क्या है? हम गरीबों के शेयर खरीदते ही कंपनी को घाटा हो गया। भाई मैं आप लोगों की परेशानी समझ सकता हूं। मैं अभी अभी इंक्वायरी करके आ रहा हूं। इस साल कंपनी को किसी कीमत पे घाटा नहीं हो सकता। लगता है सेठ हमारे साथ जरूर कोई चाल चल रहा है। आप लोग शांत रहें, मैं अभी सेठ से मिलके आता हूं। ये बिजनेस की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। बड़ा आसान है लीडर होना, बिना वजह तरह तरह की डिमांड्स करना, तनख्वाह बढ़ाने की बात करना, बोनस बढ़ाने की बात करना। जरा हमारी जगह बैठकर देखो क्या कलेजा है हमारा। थोड़े से पैसे लगाकर तुम घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम हैं कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद हर साल घाटा भी बर्दाश्त करते हैं, और तुम जैसे लोगों को भी। सेठ जी, मैं इस कारखाने में उस वक्त से काम करता आ रहा हूं जब आप सेठ धनराज नहीं बल्कि सिर्फ धन्नाराज थे, इस मिल के मामूली से पार्टनर। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं था तो इतना बड़ा कारखाना कहां से हो गया? ये कार, ये बंगले, शान शौकत कहां से आ गए? सेठ जी, फैक्ट्री को घाटा इसी साल लगना था जब मजदूरों ने उसमें अपना पैसा लगाया। मजदूरों की मेहनत ने आपकी किस्मत बदली है सेठ जी, मत भूलना। इसलिए आखिरी बार कहता हूं, मजदूरों का हक मत लूटो। खामोश, बेकार की बातें मत करो। चिल्लाओ मत सेठ, चिल्लाओ मत। तुम समझते हो कि मजदूरों का हक तुम्हारी मुट्ठी में बंद है, तो ये मत भूलो कि तुम्हारा तमाम कारखाना मेरी मुट्ठी में बंद है। एक आवाज पे मैं कारखाने का चक्का जाम करा सकता हूं, कारखाने को जंग लगवा सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। फिर भी मैं तुम्हें देख लूंगा सेठ, देख लूंगा। कौन थे ये लोग? मैं नहीं जानता, अचानक इन लोगों ने मुझ पर हमला बोल दिया। फिर भी आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विजय सक्सेना कहते हैं।
विजय सक्सेना, धनराज मिल्स के यूनियन लीडर। बहुत नाम सुना है आपका। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। और आप? जय किशन। इंस्पेक्टर जयकिशन? वाह, बहुत नाम सुना है। और ये भी सुना कि जब से आप यहाँ इंस्पेक्टर होकर आए हैं, लोगों ने आराम और चैन की नींद सोना शुरू कर दिया है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। माय प्लेजर। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस स्टेशन आकर अपनी कंप्लेन लिखा दें। नहीं 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 नहीं, इन चपड़ गजों का ऐसे ही। विजय बाबू। ज्योति, तुम कैसे हो? विद्या कैसी है? जिसका सुहाग फांसी पर चढ़ने जा रहा हो, वो कैसी होगी? न जिंदा न मरी हुई। ज्योति, मैंने बहुत ही बुरी खबर सुनी है कि तुम जय का घर छोड़कर चली गई हो। इस केस को रीओपन करने के धुन में तुम्हें इतना भी होश नहीं कि कब दिन होता है कब रात होती है। ये तो बहुत ही बुरा है। अगर तुम मेरी जरा भी इज्जत करती हो तो फौरन जय के पास चली जाओ। पगली, मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी तबाह कर दो। और बिना कसूर आपको फांसी पर चढ़ जाने दूं? इंसानी हक के लिए लड़ने वाले फांसी को बुलंद खिताब समझते हैं, एक इनाम समझते हैं। फांसी उनके लिए सजा नहीं। विजय बाबू, आप मेरी दीदी की अंधी दुनिया के सूरज हो। कभी सोचा है कि आपके बिना मेरी दीदी का क्या होगा? शहीदों की बीवियों के साथ भगवान का आशीर्वाद पहरा देता है। मैं आपको इस तरह मरने नहीं दूंगी विजय बाबू। जो दूसरों के लिए मरता है उसे मौत नहीं मार सकती। मेरी चिता की अग्नि से जो चिंगारी उठेगी उससे सैकड़ों विजय पैदा हो जाएंगे। ज्योति, तुम विद्या को समझाना, उसे रोने मत देना। मेरे प्यार ने उसे सिर्फ दुख ही दुख दिया है। मेरे प्यार में पहले वो अंधी बनी और अब वो विधवा बनेगी। विजय बाबू, जरा पहचानिए तो, महाराजा इंडस्ट्रीज के जिन दो लोगों ने आपको बस स्टॉप पर रोका था, इनमें से कोई है? ऐसी तो बहुत सारी तस्वीरें मुझे जय दिखा चुका है। ये तस्वीरें मुझे कुछ पहचानी हुई लग रही हैं। एक मिनट प्लीज। विजय बाबू, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाऊं। तू ही महाराजा इंडस्ट्रीज वाला है ना? चल मेरे साथ। कुछ बात नहीं करोगी?
तुझे मना किया था ना? इस शहर में अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे की तुमने? गलती हो गई साहब, अब इस शहर में तो क्या सारी शराब डीजे। आज के बाद इसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देगा सेठ। चल बेवड़े। माफ कर दो सब, गलती हो गई सब, माफ कर दो सब। निकल निकल बाहर, माफ कर दो निकल प्लीज, मुझे छोड़ दो। हाँ, डांस देखना, नहीं, डिस्को जाना है, दारू पीना है। मुझे माफ कर दो। सुना तुम लोगों ने? इसे माफ कर दो। जाने दो, जाने दो। जा 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 जा, डरो मत, घबराओ मत, जा 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 जा, डरो मत, जा। तुम कौन हो? कौन हो तुम? जी हाँ, मैं ही वो झूठे महाराजा इंडस्ट्रीज का कुलकर्णी हूँ। तुम्हारी ये हालत किसने की? जिसने मोहन और उसके परिवार का खून किया और इल्जाम विजय पर लगाया गया। कौन है वो? हाँ? बोलो। डीजे। डीजे? जिसने धनराज के कहने पर वो खून। सेठ धनराज।